अब घर बनाने की जो लागत है उसमें लाखों रुपए की बचत हो सकती है। ये जो नए जीएसटी रेट आए हैं इनकी वजह से घर बनाने की लागत में कितनी कमी हो सकती है, कौन कौन सी चीजों के ऊपर नए जीएसटी रेट जो है वो कम हो चुके हैं, जिससे कि आम आदमी को घर बनाते समय काफी फायदा होने वाला है। जो लोग घर बनवाते हैं वो जानते हैं कि घर बनाते समय कितना ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। ऐसे में अगर कोई खबर आती है कि जिसकी वजह से आपकी घर बनाने की लागत कम हो सकती है तो ये काफी अच्छी चीज होती है मकान मालिकों के लिए। तो ये जो नए जीएसटी 2.0 के रेट आए हैं इनसे घर बनाना हो जाएगा सस्ता। जानकारों का ऐसा कहना है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की लागत में 3.5% से लेके 4.5% तक कमी आ सकती है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके घर बनाने के जो मटेरियल है जैसे कि सीमेंट, स्टील, सैंड, टाइल, ग्रेनाइट, ऐसी चीजों के पहले रेट क्या थे और अभी कितने रेट कम हुए हैं और उसका आपको कितना फायदा हो सकता है। इन चीजों के बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे, जिससे कि घर बनाते समय डेफिनेटली आपको काफी फायदा होने वाला है। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले और हाईलाइटेड मटेरियल के बारे में बात करते हैं जो कि है सीमेंट। देखिए दोस्तों, सीमेंट में काफी अच्छी राहत मिली है। जैसे कि आपको पता होगा जब भी हम घर बनाते हैं तो घर बनाते समय काफी ज्यादा प्रमाण में सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपके कंक्रीट से लेके ब्रिक वर्क तक, स्लैब, प्लास्टरिंग वर्क, यहां तक कि आपके टाइल्स को लगाने के लिए भी सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए सीमेंट काफी मेजर कंट्रीब्यूटर होता है घर बनाते समय। तो इसीलिए अगर सीमेंट की कॉस्ट कम हो जाती है तो इससे आपको काफी बड़ी राहत मिल सकती है। जो पहले जीएसटी रेट थे उसमें सीमेंट के ऊपर 28% तक जीएसटी लगता था, पर जो लेटेस्ट जीएसटी रेट है उसमें 10% तक सीमेंट के जीएसटी रेट में कटौती की गई है, यानी कि अब से सीमेंट के ऊपर 18% तक जीएसटी लगेगा। देखिए दोस्तों, ये जो 10% का डिफरेंस है काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जब भी 28% सीमेंट के ऊपर टैक्स लगता है तो उसका रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ओवरऑल अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसा मान के चलते हैं कि अगर आपको 500 सीमेंट बैग लगने वाली है तो इन 10% के रेट कट डाउन की वजह से आपको कम से कम 500 सीमेंट बैग के पीछे 20,000 रुपए तक की बचत हो जाएगी। तो डेफिनेटली सीमेंट के मामले में काफी अच्छी बात हो जाती है। जब भी हम घर बनाते हैं तो यहां पर सीमेंट का काफी ज्यादा कंजम्पशन होता है, पर कुछ जगह पर ऐसा भी कहना है कि जो सीमेंट के रेट है वही ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। हालांकि मानसून में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं होती है, फिर भी सीमेंट कंपनियां अपनी रेट जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ा रही है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट मटेरियल के बारे में बात करते हैं जिसमें कि घर बनाते समय काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, और वो चीज है स्टील। तो देखिए दोस्तों, स्टील के जो जीएसटी पहले रेट थे वो थे 18%, और जो अभी के नए जीएसटी रेट दिए गए हैं वो भी है 18%, यानी कि यहाँ पर जीएसटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद अगर हम ब्रिक एंड मेसनरी की बात करते हैं तो सैंड लाइम ब्रिक्स जो होती है या फिर जो फ्लैश ब्रिक्स होती है उनका पहले वाला जीएसटी रेट था 12%, और अभी का जो नया जीएसटी रेट है वो है 5%, यानी कि 7% तक टैक्स की कटौती यहां पर की गई है। अगर हम स्टोन एंड फिनिशिंग की बात करते हैं जिसमें कि ग्रेनाइट और मार्बल के जो ब्लॉक आते हैं उनका जो पहला जीएसटी रेट था वो था 12%, और अभी का जो जीएसटी रेट है वो है 5%, यानी कि 7% तक की गिरावट यहां पर देखी जा रही है। वहीं पर जब हम एग्रीगेट और सैंड के बारे में बात करते हैं, यानी कि गिट्टी और रेती जो है उसका पहला जीएसटी रेट था 5%, और अभी का भी जीएसटी रेट है 5%, यानी कि वहां पर कोई भी रेट में चेंज नहीं किया गया है। अगला आइटम आ जाता है जो कि है टाइल्स एंड फ्लोरिंग। तो जो टाइल है जिसमें कि सिरेमिक, विट्रीफाइड, इस तरह के जो आइटम आते थे उसके जो ओल्ड जीएसटी रेट थे वो थे 28% तक, और अभी के जो नए जीएसटी रेट आए हैं वो है 18% तक, यानी कि यहाँ पर 10% तक की रेट में कटौती की गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर हम फिनिशिंग आइटम की बात करते हैं तो टाइल में भी अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं, तो इस रेट कट की वजह से डेफिनेटली हाउस ओनर को काफी फायदा मिल सकता है। अगर हम नेक्स्ट आइटम के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक एंड फीचर के बारे में। तो जैसे कि पाइप, वायरिंग, स्विचेस, तो इनका जो पहला जीएसटी रेट था वो था 18% तक, और अभी का भी जो नया जीएसटी रेट है वो है 18% तक, यानी कि यहाँ पर रेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आइटम के बारे में जो कि है पेंट और डेकोरेटिव आइटम, तो इसमें जो पेंट, वार्निश और वॉलपेपर है इनके जो ओल्ड जीएसटी रेट है वो है 28% तक, और अभी के जो नए जीएसटी रेट है वो है 18% तक। तो यहाँ पर 10% तक जीएसटी के रेट कम हो चुके हैं, जो कि डेफिनेटली अच्छी बात है। अगर हम पेंट के बारे में बात करते हैं तो पेंट में भी जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा चली जाती है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। उसके बाद अगर हम ग्लास के बारे में बात करते हैं, खास करके विंडो के लिए जो ग्लास इस्तेमाल की जाती है, जो ग्लास शीट होते हैं
उनके जीएसटी रेट में कोई चेंज नहीं है। 18% पहले जीएसटी रेट थे और अभी भी 18% तक जीएसटी रेट है। उसी तरह से जो वुड है यानी कि जो लकड़ी है, रॉ वुड होता है, उसका जीएसटी रेट होता है 5% और अभी का जो जीएसटी रेट है वो भी है 5% तक, यानी कि यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। उसके बाद में जो सैनिटरी वेयर होता है या फिर जो बाथरूम फिटिंग्स होती है जिसमें कि सैनिटरी फिक्चर और अप्लायंस होते हैं, तो उसका जो पुराना जीएसटी रेट है वो है 18 से लेके 28% तक था। तो अभी का जो नया जीएसटी रेट है वो बन चुका है 18% तक, यानी कि यहाँ पर 10% की जीएसटी रेट में आप गिरावट देख सकते हो। उसके बाद में जो पाइप्स एंड फिटिंग्स होती है, खास करके हम जो प्लम्बिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जो जीएसटी रेट है उसमें कोई चेंज नहीं है। पहले जीएसटी रेट थे 18% और अभी के जो जीएसटी रेट है वो भी है 18%। कुल मिला के बाकी जो बिल्डिंग मटेरियल है उनके जीएसटी रेट में चेंजेस नहीं हुए हैं। आप ऐसा मान के चल सकते हो मेजर रेट चेंजेस जो है वो 4 इंपॉर्टेंट चीजों में हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला और मेजर फैक्टर आ जाता है और काफी इंपॉर्टेंट, जो कि है सीमेंट, जिसमें कि 10% जीएसटी रेट में कटौती हुई है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद में मार्बल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, ब्रिक जो है उनमें भी रेट जो है वो कम हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं इस तरह के जो जीएसटी रेट कम किए गए हैं, क्या इनका फायदा जो आम इंसान है जो घर बना रहे हैं उनको हो सकता है? तो डेफिनेटली इसका फायदा हो सकता है, पर आपको कुछ चीजें ध्यान में भी रखनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मटेरियल के ही रेट अगर बढ़ जाते हैं तो ये जो रेट कम हुए हैं इसका इतना ज्यादा फायदा हाउस ओनर को नहीं मिल पाएगा। अगर हम बात करते हैं बिल्डर्स और डेवलपर को इसका काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनका एडवांटेज ये होता है कि वो काफी बल्क प्रमाण में सीमेंट को परचेस करते हैं, तो वहां पर उनका काफी ज्यादा फायदा होगा। और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनका यह कहना है कि भले ही यहाँ पर जीएसटी के रेट कम हो रहे हैं पर कंपनियां भी इसका फायदा ले रही है, क्योंकि कुछ महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि मॉनसून सीजन में ज्यादातर प्राइस जो होते हैं वो सीमेंट के इतने ज्यादा नहीं होते हैं, पर पिछले कुछ महीनों से सीमेंट के जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, जो कि मानसून सीजन में इतने ज्यादा नहीं बढ़ते हैं क्योंकि डिमांड उतनी नहीं होती है। तो अगर सीमेंट के प्राइस ही बढ़ जाएंगे, तो अगर जीएसटी के रेट कम भी हो जाते हैं, तो फिलहाल के लिए आम लोगों के लिए जो घर बनाते हैं उनको इस जीएसटी रेट कट का कैसे फायदा होगा? अब कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि इन जीएसटी रेट कट की वजह से जो घर बनाने की कॉस्टिंग है उसमें 3 से लेकर 5% तक कटौती हो जाएगी, यानी कि 3 से लेकर 5% तक घर बनाने की लागत कम लगेगी। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये एक अच्छा कदम है। इससे जो लोग घर बनवाते हैं उन्हें फायदा होगा, खास करके जो बिल्डर और डेवलपर है उन्हें भी काफी फायदा होगा, क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी में ऐसे मटेरियल को परचेस करते हैं। सीमेंट में, टाइल में और आपको जो पेंट में राहत मिलती है, ये काफी अच्छी बात है। हालांकि कुछ ऐसे भी मेजर मटेरियल है जहां पर अगर रेट कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये काफी जबरदस्त हो सकता था, जैसे कि स्टील के जो रेट है वहां पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। हालांकि सीमेंट की तरह इसका नहीं है, क्योंकि सीमेंट का पहले डायरेक्टली 28% था, वो 18% हुआ है, पर स्टील का जो है वो कांस्टेंट उन्होंने रखा है, यानी कि पहले भी 18 और अभी का भी 18 रेट रखा है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वहां पर भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, यानी कि वहां पर भी 18% तक ही टैक्स रखा है। ये जो नए जीएसटी रिफॉर्म हुए हैं इसका असली फायदा आपको तब मिलेगा जब कंपनियां अपनी प्राइस नहीं बढ़ाएंगी। अगर सरकार प्राइस मॉनिटरिंग करेगी तो कंपनी को ज्यादा फायदा उठाने से रोक सकती है। इससे लॉन्ग टर्म आपका फायदा हो सकता है, जिससे कि घर बनाने का आपका जो सपना है वो डेफिनेटली पूरा होने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। बाकी आप क्या सोचते हो? आपके हिसाब से ये जो नए जीएसटी रेट है उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये सही कदम है या फिर ये सिर्फ कंपनियों का फायदा है? डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।